नमस्कार। सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी आपको शेयर करूंगी। तो सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए मध्यम फलदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ दबाव अधिक रहेगा, किसी से कहा-सुनी वगैरह भी हो सकती है, लेकिन जो लोग मैकेनिकल फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, उन लोगों को कुछ विशेष लाभ इस महीने में हो सकता है। तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना कई मामलों में अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने आपके लग्न में ही रहेंगे और दशम भाव में ही शनि भी विराजमान रहेंगे, जो आपसे बहुत हार्ड वर्क करवाने वाले हैं। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी सफलता के योग बनेंगे। लेकिन मंथ की शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पर होने के कारण विशेषकर 13 तारीख तक सीनियर्स से कुछ न कुछ कहा-सुनी हो सकती है, कोई विवाद की स्थिति भी बन सकती है और कहीं विवाद की स्थिति इतनी अधिक न हो कि कुछ कानूनी पचड़े में आप पड़ जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हैं, ज़मीन संबंधित कारोबार से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, इस तरह का कोई भी अगर आपका कार्य है तो आपको अच्छा समय ये वाला महीना दिखा सकता है। वहीं पे 13 तारीख से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में आने वाली कुछ समस्याओं में कमी अवश्य होगी, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए। व्यापार के लिए सभी मिथुन राशि के लोगों के लिए पूरा ही महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने में आप एम्बिशियस बहुत रहने वाले हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करेंगे। व्यापार में विस्तार होने की भी संभावनाएं हैं। पूरे महीने सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को ही देखेंगे, तो पार्टनरशिप के लिए भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थिति भी अनुकूल पूरे ही महीने मिथुन राशि वाले लोगों के लिए रहने वाली है। शनि महाराज दशम भाव में रहकर द्वादश भाव को यानी 12वें भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तो खर्चे में थोड़ी कमी आएगी। आपके बारे में कई लोग ये कह सकते हैं कि आप थोड़े से कंजूस हो गए हैं, इससे आपको धन की बचत होगी। वहीं पे पंचम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे महीने की शुरुआत में, तो घर में सुख सुविधाओं के साधनों की बढ़ोतरी होगी, परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। विदेशी माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे, संचित धन की भी वृद्धि होगी। लेकिन मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि होने के कारण आप प्रॉपर्टी में कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसका निर्माण करवा सकते हैं, इससे भी आपको फ्यूचर में लाभ होगा। वहीं पे महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। 13 तारीख से मंगल भी पंचम में आ जाएंगे, जो एकादश भाव और द्वादश भाव को देखने के कारण आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करवा सकते हैं। मीन्स मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए पूरा ही महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो लोग भी शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए भी पूरा महीना उपलब्धियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा ये महीना रहने वाला है। फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो सेहत ठीक ही रहेगी। बुध महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं कुछ हो सकती है, विशेषकर स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी या इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मंगल तुला राशि में पंचम भाव में 13 तारीख को जाएंगे और 15 को ही बुध, फिर 17 को सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे, तो इन पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है। इससे हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती है। कुछ पेट और त्वचा संबंधी रोग आपको पूरे ही महीने परेशान कर सकते हैं।
आपको इस पूरे ही महीने अपने खान पान के प्रति बहुत सावधान रहना होगा, लापरवाही से आपको बचना होगा। आपका हार्डवर्क भी इस महीने ज़्यादा रहेगा, तो आप ध्यान प्राणायाम वगैरह भी करेंगे तो भी आपको बेहतर महसूस होगा। अब बात करते हैं लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय में ही विराजमान रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने लव वंस को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकें, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। वहीं पे बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम और सप्तम पर पड़ने से जो आपकी लव रिलेशन है वो आगे बढ़ सकती है, विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। जिनकी विवाह की बातें चल रही हैं उनके भी प्रपोजल्स और आ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। इससे शादी के योग आप लोगों के प्रबल बन रहे हैं। वहीं पे 13 तारीख से जब मंगल पंचम में आएंगे तो प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव या टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। इस दौरान आपको सतर्क रहना चाहिए। हालांकि 15 से ही शुक्र भी तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो आप अपने ही जो भी लव्ड वंस हैं उनके साथ आपका बड़ा अच्छा प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा। दोस्तों से भी आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर मैरिड लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने सप्तम पर ही प्रथम दृष्टि डालेंगे, तो अमृत समान दृष्टि होने से आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। हालांकि मंगल और शनि दोनों की ही दृष्टि सप्तम पर होने से बीच बीच में कुछ छोटी मोटी अड़चनें या तकरार बहस हो सकती है। 13 को मंगल जब पंचम में चले जाएंगे तो इन समस्याओं में कमी आ जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये देखें तो अच्छा महीना है, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में ही महीने की शुरुआत में रहेंगे, तो परिवार में कोई अच्छा उत्सव जैसा माहौल रहेगा। पारिवारिक जनों में मेलजोल की स्थिति भी रहेगी। वहीं पे चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ तीसरे भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, तो कुछ मामलों में आप अशांति फील करेंगे, विशेषकर भाई बहनों के साथ। दूसरी तरफ मंगल और शनि के कारण पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी आपको बार बार दिखाई देगी। कई बार विचार नहीं मिलेंगे। जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर सभी की ओपिनियन बिल्कुल ही अलग हो, तो थोड़ा सा तनाव का माहौल हो सकता है। लेकिन सूर्य और शनि का समसप्तक प्रभाव पिता और पुत्र के मध्य भी समस्याएं बढ़ा सकता है। तो इस पूरे ही महीने आपको सभी रिश्तों को बड़े सहज कर चलना होगा, संतुलन बनाकर ही आपको चलना होगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए? गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर आपको चने की दाल अर्पित करनी चाहिए, पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए। शुक्र देव के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए, जिससे परिवार में और आपकी लव लाइफ में अच्छी स्थितियां बनी रहे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण करें और लाल अनार का भी आपको दान करना चाहिए। तो छोटे उपायों से ही मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शानदार जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।